जय माता दी दोस्तों। तो चलिए आज हम चौकी लगा लेते हैं। अक्षय तृतीया व्रत पूजा में कैसे हमें पूजा की सामग्री इस्तेमाल करनी है और शंख कैसे रखना चाहिए, उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, कलश के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर हमने माला पुष्प लिया है, ये है बिलपत्र और ये है दुर्वा घास। दोस्तों बिलपत्र भगवान गणेश को भी प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी है और भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी पत्र। तो आप इन सब चीज़ों को एकत्र कर लें। ये है शंख, तो ये शंख हमेशा अभिषेक करने के काम में आता है और शंख का जो कोना वाला भाग होता है, नोक वाला, वो देवी देवताओं की तरफ रखना चाहिए और कभी भी अभिषेक करने वाले शंख से फूंक नहीं मारना चाहिए। बजाने वाला शंख आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। अगर आपके पास है तो आप पूजा में रखें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये है विशेष प्रकार का दीपक। तो यहाँ पर सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ हैं, उसमें मौली के धागे हमने लिए हैं और इसको अच्छे से दीप लगाया है, बनाया है। तो 3, 5, 7 की संख्या में आपको बना लेना है और हम आपको अभी सिर्फ दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूजा के लिए अलग दीपक होगा और जो विशेष प्रकार के दीप हम लगाएंगे वो अलग होगा। यहाँ पर प्रतिमा की बात आती है तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं। यही वाली प्रतिमा हमारे घर के लिए शुभ होती है, तो आप इसे ले लें। अगर नहीं है तो परेशान ना हो, अलग से भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक साथ रखकर आपको ले लेना है। घंटी हम रखेंगे पूजा में और कुछ ऋतु फल रखने हैं भोग लगाने के लिए और कुछ मिष्ठान। तो देखिए, ऋतु फल में आम ले लीजिए, कच्चे पक्के जो भी आम हो। श्रीफल ले लीजिए, माता लक्ष्मी के प्रिय हैं। और यहाँ पर ये है खरबूजा, जिसे मेलन आप कहते हैं, वो भी आप रख लें। तरबूज रख लें, ककड़ी रख लें, जो भी इस मौसम में मिलने वाले सभी फल आपको ले लेने हैं। 5 प्रकार के फल ले लें तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर आसन दे दीजिए। भोग मिष्ठान में हमने सफ़ेद मिठाई ली है। और दोस्तों अहम जानकारी कि जो आप सोना चांदी खरीद कर लाए हैं उसको भी पूजा में अवश्य रखिएगा। आप झाड़ू ले आए हैं, आपने हल्दी की गांठ ली है, आपने पीली सरसों ली है, वो सभी आपको पूजा में रख लेना है। और ये है चांदी की डिब्बी, ठीक है। आप में से कई लोग, हमने जब शॉर्ट वीडियो डाली थी तो पूछ रहे थे, तो इसका हम एक विशेष कार्य के लिए लेकर आए हैं। जब अभी हम करेंगे तब आपको हम बताएंगे। और ये है कलश। तो कलश हम धातु का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आपने कलश बनाने के लिए अभी हम अंदर क्या क्या डालना, कैसे बनाना, वो तो हम आपको बताएंगे। पहले गौरी माता आप बना लीजिए, क्योंकि गौरी बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि गाय का गोबर हो तो आप उसे भी ले लीजिए। शहरों में थोड़ा कम मिलता है, तो इसीलिए हल्दी से बनाना बहुत आसान होता है। इस तरह से गंगा जल घोल के हल्दी में और हाथों पर रखकर ये देखिए एक आकार दे दीजिए। गौरी माता रेडी हो जाती हैं और फूलों का आसन देकर उन्हें हम विराजमान कर देंगे यहाँ पर सामने। अब इसके साथ में एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब इसके बाद आपको गणेश जी बनाना है। तो गणेश, एक सुपारी लेकर मौली के धागे इस तरह से लपेट लीजिए। भगवान गणेश के मंत्रों का हम ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से ये भगवान गणेश तैयार हो गए हैं। अब जो बचा हुआ हल्दी है उसे हम घोल लेंगे, क्योंकि अभी हमें पंखा, घड़ा मनसना है, उसमें भी हमें लगाना है छापा के रूप में। और आप जनेऊ के लिए भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये बेसिक सामग्री है जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती है। ये कलश के अंदर डालने की सामग्री है। सुपारी है, हल्दी, लौंग, इलायची और चांदी का सिक्का। ये है पुस्तक और अष्टगन तिलक है, हल्दी कुमकुम है, सिंदूर है माता लक्ष्मी के लिए, भगवान गणेश के लिए, गौरी माता के लिए। ये है केसर दोस्तों। और यहाँ पर है कुछ दक्षिणा। तो दक्षिणा आप नोट भी ले सकते हो, और कहते हैं देवी देवताओं को करेंसी नोट हो तो ज़्यादा अच्छी है, वरना सिक्के ले लें। माता लक्ष्मी के हाथों से तो धन की वर्षा होती ही रहती है। तो बस इन सब चीज़ों को ले लें। धूप ले लेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। और दीप प्रज्वलित करने के लिए शुद्ध घी या तिल का तेल ले लें, जो भी आपके पास हो आप उसे ले लें। लौंग, इलायची और सुपारी तांबूल के रूप में होता है। तो दोस्तों पान के पत्ते को हमने विशेष उपाय के रूप में रखा हुआ है। ये है इत्र। तो जो भी चीज़ें हो आप रख लें, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पर हमने लिया है ये धूनी देने के लिए, तो तुलसी की सूखी लकड़ियाँ या फिर जो हमारे श्रीफल के जटा होते हैं उससे भी आप धूनी दे सकते हो। वैसे तो गाय के गोबर का उपला लिया जाता है, यदि नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को लेकर
और कपूर से प्रज्वलित करके हवन यानी धूनी दे सकते हो, जो मैंने आपको नवरात्रि में बनाने बताया था। यदि नहीं है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा गुड़ और उसमें घी मिलाकर, काला तिल डालकर माता लक्ष्मी के मंत्रों से आप आहुति दे सकते हो। ये है श्रृंगार की सामग्री, जो कि माता लक्ष्मी को हम अक्षय तृतीया के दिन भेंट करेंगे। भगवान गणेश के लिए जनेऊ है। और श्रृंगार की सामग्री में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इत्र और जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप रख लें। ठीक है, इस तरह से आपको रख लेना है। चुंदरी भी हो तो चुंदरी भी आप एक रख लीजिए माता लक्ष्मी के लिए। सुहाग की सामग्री में चुंदरी भी आती है। तो बस इस तरह से आपको चौकी लगा लेनी है दोस्तों। अब हम आपको कलश बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर कलश में सबसे पहले मौली बांधेंगे इसके गले में, और इस तरह से मौली बांधकर हम विराजमान करेंगे जहाँ पर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो हमने पहले से अष्टदल कमल बनाया है, उसी पर हम इस तरह से रख लेंगे। अब हमने जल भरना है। तो शुद्ध गंगा जल, मिश्रित जल हो या सादा साफ जल हो, उसी को आपने भर लेना है। कभी कभी बहनें पूछती हैं कि पहले रात का बासी जल हो वो भी ले लें। यहाँ पर हल्दी की गांठ इसके अंदर डालेंगे, और ये जो हल्दी देखिए पाउडर वाली है वो भी डाल सकते हो। ये है सुपारी, एक सुपारी डालेंगे। ये है हरी इलायची, और यहाँ पर लौंग का जोड़ा, फूल वाला लौंग का जोड़ा हम डाल दे रहे हैं। और ये है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का नहीं है तो आपने साधारण सिक्का ले लेना है, जो भी आपके पास घर में, ये देखिए इस तरह से आप ले लें, कोई भी इस तरह से कलश में डाला जाता है। धातु ज़रूरी होता है। हम पुष्प डालेंगे और थोड़े से अक्षत डालेंगे। दोस्तों, एक दिन के कलश में आप इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा इत्र भी हम डालेंगे। नवरात्रि का कलश 9 दिन का होता है, इसलिए उसमें अक्षत और पुष्प नहीं डाला जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके ऊपर आपको पंच पल्लव लगाना है। तो ये हमारा रेडीमेड कलश है, इसमें पंच पल्लव धातु का ही है, और जो श्रीफल है वो भी धातु का है, तो हम इसे ही रख दे रहे हैं। यदि आपके पास ये तो नहीं होगा तो आप श्रीफल जो नारियल होता है उसे ही आप ले लें। इस तरह से जो ये पानी वाला नारियल है इसको ले लें, और इसके ऊपर एक इस तरह से मौली के धागे या फिर एक चुंदरी लगाकर, जैसे श्रीफल आम पूजा में रखा जाता है उस तरह से भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दोनों है। हम वहाँ पर कलश रख रहे हैं, इसलिए ये वाला श्रीफल हम माता रानी को भेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है जो कलश में आपने जल भरा है। तो ये हमारा कलश है देखिए, और हमने इसको जल भर के रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हमें क्या रखना है, क्योंकि सादा जल आपको दान नहीं करना है, कुछ उसके साथ में मिष्ठान जरूरी है, फल जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ऋतु फल रख लिए हैं, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हल्दी कुमकुम लगाकर इसके गले में चारों ओर से इस तरह से जैसे ऐपन लगाते हैं उस तरह से हम लगा लेंगे। तिलक बना देंगे, आप चाहें तो ओम बना दें, स्वस्तिक बना दें, कुछ शुभ चिन्ह हम बना देंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन सादा दान नहीं किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस इस तरह से हल्दी से हम तिलक कर देंगे, और इसके ऊपर दक्षिणा रखना ना भूलें दोस्तों। तो ये जो इसका मिट्टी का बर्तन है ढक्कन, उस पर भी हमें लगाना है, और कुछ दक्षिणा, और हो सके तो मिष्ठान भी रख दें, जो भी मौसम में मिलने वाले मिष्ठान होते हैं उसको भी आप रख दें। और ये है सप्त धान्य, जो 7 प्रकार के अनाज थे, तो उसमें हमने 8 अनाज आपको बताया था, और वीडियो के चक्कर में वो बातें स्किप हो गई कि आप गेहूं स्किप करके, ये देखिए जौ और गेहूं दोनों था, तो आप एक चीज़ गेहूं को हटा सकते हैं और ये 7 अनाज ले सकते हैं। इनके स्थान पर आपने बाजरे और जो भुट्टे की बालियां होती हैं, जिसे मकई बोला जाता है, उसको भी आप रख सकते हैं। जो भी अनाज मिल जाए उसे आप ले लें। यदि आप पंछियों को, जानवरों को देना चाहते हैं तो सातों अनाज मिला सकते हैं। यदि आप मंदिर में देना चाहते हैं तो अलग अलग रखें, जिससे कि किसी के काम में आ सके। यदि आप सातों चीज़ें आपस में मिक्स कर देंगे तो कोई मनुष्य उसको क्या इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और 7 बारी अपने सिर से वार के आपको इसे मंदिर में रख कर आना है, या फिर पंछियों के लिए आपको पेड़ पौधे के नीचे डालना है, या फिर आपको मछलियों के लिए जल में डालना है। आरती के लिए इस तरह से आपको अलग से एक थाली लगाकर कपूर की आरती करनी होती है। कपूर न रहने पर शुद्ध घी का भी आरती आपको कर लेना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूजा की संपूर्ण विधि और जो विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए पान के पत्ते वाला, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। आरती करने का नियम है कि पूजा के सबसे लास्ट में आरती किया जाता है,
और खड़े होकर आरती करना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर